Hello students, today we are going to conduct a class on psychological and spiritual need of the patient. ठीक है, so this is Manisha Pandit. So let's start the topic. Psychological support involves the culturally sensitive provision of psychological, social and spiritual care. So according to Hodgkins, psychological support क्या होता है? साइकोलॉजिकल सपोर्ट जिसमें साइकोलॉजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल केयर एक को इन्वॉल्व करना, वो पर्टिकुलर कल्चर में किस तरह से उनका क्या प्रोविज़न है, उन चीज़ों को यूज़ करके अपने केयर में इन्वॉल्व करना, उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल केयर सपोर्ट. ठीक है. सो नेक्स्ट, nurse play a unique role in supporting patient by building dialogue with the patient. Nurses can begin to understand how patient view themselves as individual, what is important to them and how their relationship. ठीक है. नर्स बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है पेशेंट को सपोर्ट करने का, जिसमें वो पेशेंट के साथ, नर्स पेशेंट के साथ एक डायलॉग मेंटेन करती है, बिल्डअप करती है, मीन्स एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करती है, जिससे नर्स को समझ में आता है कि पेशेंट एज ए इंडिविजुअल अपने आप को कैसे परसीव कर रहा है, उसके लिए क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है और उसकी रिलेशनशिप कैसे है. ठीक है. नेक्स्ट, साइकोसोशल केयर. अब वो क्या क्या चीज़ें हैं, साइकोसोशल केयर क्या होता है, हम उसमें पढ़ेंगे आगे. ठीक है. इट इज़ पेशेंट सेंटर्ड बाय एलिसिटिंग इंडिविजुअल नीड एंड ओपिनियन टू डायरेक्ट पेशेंट पर्सनल हेल्थ एंड केयर प्लान. ठीक है. ये पेशेंट सेंटर्ड है, मतलब हम जो भी केयर प्लान बनाएंगे वो पेशेंट को देख करके बनाना है. पेशेंट अपने आप को एक इंडिविजुअल के लिए नीड, खुद की नीड अलग होती है, खुद का ओपिनियन अलग होता है. ठीक है. सो हम एक पर्टिकुलर पर्सन का नीड, उसका ओपिनियन को समझेंगे और सो दैट उसके अकॉर्डिंग हम हेल्थ केयर प्लान डिसाइड करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड appropriate multidisciplinary referral and tailored information to patient and their significant other. ठीक है. यहाँ पे हमको मल्टीडिसिप्लिनरी इंफॉर्मेशन पेशेंट को प्रोवाइड करना है और पेशेंट से जो भी लोग रिलेटेड है, लाइक उसके फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, उनको हमको क्या मतलब जो भी पेशेंट का डिसऑर्डर है उससे रिलेटेड हमको डायमेंशनल्स इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करना है. ठीक है. नेक्स्ट, प्रोवाइड होलिस्टिक केयर कोऑर्डिनेशन बाय अ स्पेशलिस्ट नर्स टू एड्रेस द मल्टी फेसेटेड फिजिकल, साइकोसोशल एंड सेक्शुअल नीड ऑफ दिस पेशेंट ग्रुप एंड देयर सिग्निफिकेंट अदर इफेक्टिवली एट क्रिटिकल पॉइंट इन द इलनेस ट्रैजेक्टरी. ठीक है. पेशेंट को एक होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करना है स्पेशलिस्ट नर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में, मींस जो स्पेशलिस्ट नर्स है, जो साइकेट्रिक नर्स है, उनके साथ हमको कोऑर्डिनेट करके काम करना है और एक होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करने में पेशेंट को हेल्प करनी है, सो दैट जो पेशेंट का साइकोसोशल और सेक्सुअल नीड है, वो फिज़िकल नीड है, वो क्या हो, सेटिस्फाई हो और पेशेंट को हम इफ़ेक्टिवली ट्रीटमेंट दे सकें. ठीक है. नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन इन एविडेंस बेस्ड self-care including psychosexual rehabilitation and stress reduction strategies to assist women to actively achieve optimal health. ठीक है. सिर्फ वुमेंस के लिए नहीं, कोई भी अगर जिसको हमको एक ऑप्टिमल हेल्थ स्टेटस अचीव करवाना है, उनके लिए हमको क्या करना है, एक एविडेंस बेस्ड सेल्फ केयर करने के लिए हमको इंस्ट्रक्शन देना है, मतलब उनको खुद को बताना है कि आप अपने आप को केयर कैसे दे सकते हो, उनको इंस्ट्रक्शन देना है. ठीक है. स्ट्रेस को रिड्यूस कैसे करना है, कैसे अपने आप को रिहैबिलिटेट करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आप उनको क्या दे सकते हो, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट इज़ इट इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव. ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है क्योंकि इसमें किसी भी टाइप का रिसोर्सेज नहीं लग रहा, किसी भी टाइप का मेडिसिन, इक्विपमेंट, कुछ भी नहीं लग रहा. ठीक है. बस हमको नीड है एक पीयर ग्रुप का, एक पर्सन का, एक पेशेंट का और उससे रिलेटेड लोगों का. ठीक है. जिसको हम अवेयर करवाएं साइकोसोशल नीड के बारे में, स्पिरिचुअल नीड के बारे में, सो वो समझेंगे और उसके बाद पेशेंट को ट्रीट करने में हमारी, मतलब एज अ नर्स की हेल्प करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है साइकोसोशल असेसमेंट. साइकोसोशल असेसमेंट क्या होता है,
बेसिकली हमको कोई भी इंटरवेंशन अगर देना है, कोई भी हेल्थ केयर प्लान करना है, तो हम सबसे पहले असेसमेंट करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि पेशेंट का मेंटल अभी स्टेटस क्या है, ठीक है, उसका डाटा हम कलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमको अब साइकोलॉजिकल साइकोसोशल असेसमेंट करना है। दैट मीन्स पेशेंट का साइको और उसका सोसाइटी, उसका जो सोशल थिंकिंग है वो क्या है, ठीक है। सो फॉर दैट एक मेमोनिक्स है जिसको याद करना है, सेल्फ पैक, ठीक है, SELFPAC पैक। सेल्फ फॉर S for self-esteem, E for energy level, L for lifestyle, then F for family system, then P for physiology, then A for affect and C for culture, ठीक है। So first we will deal with self-esteem. And what is self-esteem? Simply means अगर हम देखें तो इसका मीनिंग है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। सो हमको पेशेंट की हाइजीन, ग्रूमिंग, आई कांटेक्ट, स्टेट अबाउट वन सेल्फ, मतलब वो अपने बारे में क्या सोचता है, ठीक है, और भी उसके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन इंक्लूड करना है, इंफॉर्मेशन हमको ऑब्टेन करना है, ठीक है। सो वो हम पेशेंट से भी हम पूछ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, प्लस हम उसके फैमिली मेम्बर, पीयर ग्रुप, फ्रेंड, ठीक है, कलीग्स, इन सब से हम उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट का सेल्फ इस्टीम कितना है, क्या है, मतलब पेशेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी लेवल। पेशेंट अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ आया है तो ऑब्वियस है उसका एक्टिविटी लेवल ऑल्टर करेगा। ऑल्टर मीन्स या तो बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्टिव होगा वो पेशेंट, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में काम करेगा, या फिर बहुत ज़्यादा वीक होगा, बहुत ज़्यादा लो होगा, मतलब बहुत स्लो काम करेगा वो, ठीक है। सो एनर्जी लेवल इसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ लाइफ स्टाइल। क्या होता है? पेशेंट लिविंग अरेंजमेंट, मतलब हमको पेशेंट का लिविंग अरेंजमेंट देखना है, सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स देखने हैं, ऑक्यूपेशन कौन सा जॉब में है, क्या नहीं, और जॉब है भी कि नहीं है, उसकी क्या हॉबीज़ हैं, ठीक है, लेजर एक्टिविटी करने में इंटरेस्ट रखता है या नहीं रखता, उसका क्या एजुकेशन है, ठीक है। ये सब डाटा हमको कलेक्ट करना है पेशेंट से और उसकी सिचुएशन से, ठीक है। सो ये लाइफ स्टाइल, इसका लाइफ स्टाइल के बारे में हमको नॉलेज लेना है। नेक्स्ट इज़ फैमिली सिस्टम। क्या है? फैमिली में सपोर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पेशेंट को फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट, या जो पेशेंट से रिलेटेड है ऐसे लोगों से उसको सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, फैमिली ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं देती है, क्राइसिस इवेंट क्या है उसका कोपिंग मैकेनिज़्म क्या है, कोपिंग स्किल क्या है, ठीक है। मतलब पेशेंट किसी भी सिचुएशन को कैसे कोप अप कर पा रहा है, कैसे ओवरकम कर पा रहा है, ये हमको पता करना है। नेक्स्ट इज़ फिजियोलॉजिकल असेसमेंट, मतलब जो बेसिकली हेड टू असेसमेंट होता है वही है इसमें, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ अफेक्ट। अफेक्ट क्या होता है? इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट मूड और इमोशनल फीलिंग। सो बेसिकली अफेक्ट मतलब होता है हमारे थिंकिंग, हमारे थॉट्स, ठीक है। सो पेशेंट का मूड कैसा है, मतलब मूड क्या है उसका, मतलब कितनी स्विंग बहुत ज़्यादा होता है या नहीं होता है, इमोशनल फीलिंग्स क्या है पेशेंट के, ये सब हमको पता करना है, ठीक है। और हम इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? हैप्पी मीन्स पेशेंट बहुत ज़्यादा खुश है तो हम उसको लिखेंगे हैप्पी। यूफोरिक मीन्स उसको डायलेमा है, कभी वो खुश रहता है, कभी वो सैड हो जाता है, फिर कभी खुश रहता है, तो इसको हम यूफोरिक बोलेंगे, ठीक है। डबल फीलिंग हमको देखने को मिलता है, वो भी तुरंत, ठीक है। सो फ्लैट मीन्स नॉर्मल है, मोनोटोनस है, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, ठीक है। और इनअप्रोप्रिएट और अदर बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव टर्म है जिसको हम यूज़ करके पेशेंट का मूड के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कल्चर। दिस refers to all cultural, social और anthropological variables that influence one's lifestyle and mental health, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो हमारे कल्चर में हैं, जो हम एक रेस में फॉलो करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हमारी लाइफस्टाइल और मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर रही है, अफेक्ट कर रही है, उन सब चीज़ों के बारे में हमको जानना है, ठीक है। नेक्स्ट है कल्चरल डाइवर्सिटी। क्या होता है? वैसे कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है? हमारा कल्चर, सबका कल्चर अपना अपना अलग अलग कल्चर होता है, और उस कल्चर के बारे में जान के एज ए नर्स हमारा रोल होता है कि हम उसको अपने प्रोफेशनल सेटिंग्स में यूज़ करें, ठीक है। सो फर्स्टली हमको तो पहले नॉलेज होना चाहिए कल्चर का। अलग अलग कल्चर के लोग अलग अलग रिचुअल्स फॉलो करते हैं, अलग अलग उनका स्पिरिचुअल नीड होता है, ठीक है।
सो कल्चरल डाइवर्सिटी इन नर्सिंग प्रैक्टिस, कल्चरल डाइवर्सिटी नर्सिंग प्रैक्टिस में क्या इंपॉर्टेंस रखता है? नॉलेज ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इज़ वाइटल एट ऑल लेवल ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है। एथनोसेंट्रिक अप्रोचेस टू नर्स प्रैक्टिस आर इनफेक्टिव इन मीटिंग हेल्थ एंड नर्सिंग नीड ऑफ डाइवर्स कल्चरल ग्रुप ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। एथनिक ग्रुप मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया में जो पर्टिकुलर लोग रह रहे हैं उनको हम वहाँ का एथनिक ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। सो हमको अगर किसी को ट्रीट करना है उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड, तो हमको वहाँ का कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। वहाँ का नॉलेज होना चाहिए हमको, सो दैट उसको हम क्या करेंगे, अपनी नर्सिंग प्रैक्टिस में उसको अप्लाई करेंगे और हेल्थ जो पेशेंट का जो हेल्थ स्टेटस है उसको हम लोग अपडेट करेंगे, मीट कर सकेंगे, ठीक है। देन नॉलेज अबाउट देयर इम्पैक्ट ऑन इंटरेक्शन विथ हेल्थ केयर इज़ एसेंशियल फॉर नर्सेज वेदर दे आर प्रैक्टिसिंग अ क्लिनिकल सेटिंग, एजुकेशन, रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर हमको इन सब चीज़ों का नॉलेज होगा तो हम हेल्थ केयर में उसका इम्पैक्ट और उसका इंटरेक्शन पढ़ने से रोक सकते हैं। प्लस ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ हेल्थ केयर में ही हो, हम क्लिनिकल सेटिंग, एजुकेशन, रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेशन में भी कल्चरल डाइवर्सिटी का नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन कल्चरल डाइवर्सिटी एड्रेसेस रेशियल एंड एथनिक डिफरेंसेस, हाउएवर दीज कंसेप्ट और फीचर्स ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस नॉट सिनोनिमस, ठीक है। सब कल्चर में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका इंटरेक्शन, ये सब डिफरेंट होता है, उनका एथनिक बिलीफ, ये सब क्या होता है, डिफरेंट होता है, किसी का भी किसी से मिलता मैच नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट, नर्स कैन इंक्रीज देयर ओन कल्चरल कॉम्पिटेंसीज बाय फॉलोइंग फ्यू गाइडलाइंस, ठीक है। नर्स अपने कल्चरल नॉलेज को, कल्चरल कॉम्पिटेंसीज़ को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है जिसको फॉलो अगर करें तो हम अपना कल्चरल नॉलेज बढ़ा सकते हैं। सो फर्स्ट, रिकॉग्नाइजिंग कल्चरल डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी इन आवर पॉपुलेशन, ठीक है। हमारे पॉपुलेशन में जितना भी कल्चर है, जितना भी डाइवर्सिटी है, उसको पहचानो, उसको समझने की कोशिश करो। सेकेंड, बिल्डिंग ओन सेल्फ अवेयरनेस एंड एग्जामिनिंग योर ओन बिलीफ सिस्टम, ठीक है। अपना सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाओ, मतलब अपना खुद का नॉलेज हम कब बढ़ा सकते हैं, जब हम खुद अवेयर होंगे, ठीक है। हम दूसरों को कब नॉलेज दे सकते हैं, जब हम खुद अवेयर होंगे। और एग्ज़ामिन करना सीखो, मीन्स हमारे बिलीफ सिस्टम, जो भी हमारा बिलीफ है, जो भी हमारा भरोसा है, जो हम बहुत पुराने सालों से, मतलब बहुत सालों से जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं, उन सब को एग्ज़ामिन करो कि सही है कि नहीं है, साइंटिफिक रीज़न क्या है इसके पीछे, ठीक है। तो सो दैट हमारा सेल्फ अवेयरनेस क्या होगा, बिल्डअप होगा। नेक्स्ट, डिस्क्राइबिंग एंड मेकिंग असेसमेंट बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हमको असेसमेंट करना है, डिस्क्राइब करना है, तो जो चीज़ें हमारे सामने प्रेजेंट है उस पर करो, ना कि कोई हमको बोल दिया है तो हम उसको बिलीव कर लिए, ठीक है। जो भी फैक्ट्स हमको देखने सुनने मिलता है, जो भी चीज़ें हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके ऊपर हमको अपना असेसमेंट करना है, अपना डिस्क्रिप्शन देना है। नेक्स्ट इज सॉलिसाइट द ऑफ टीम मेंबर्स विथ एक्सपीरियंस इन डाइवर्स बैकग्राउंड, ठीक है। कोई हमारा ही कलीग हो सकता है, कोई हमारा फ्रेंड होगा जो उस पर्टिकुलर डाइवर्सिटी से आ रहा है, मीन्स उस पर्टिकुलर कल्चर से आ रहा है। सो हमको अगर वो कुछ एडवाइस कर रहे हैं कि यहाँ के लोग ऐसे होते हैं, वहाँ के ऐसे लोग होते हैं, सो हमको उस चीज़ को सॉलिसाइड करना है, सुनना है, देखना है, समझना है, ठीक है। उनकी एडवाइस को बेवजह नहीं लेना है। नेक्स्ट इज शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस ऑनेस्टली विथ अदर टीम मेंबर और स्टाफ टू कीप कम्युनिकेशन लाइंस ओपन, ठीक है। आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो भी हमने पढ़ा, जो नॉलेज हमने गेन किया, उस सब के बारे में हमको बाकी स्टाफ से, बाकी टीम मेंबर्स से क्या करना है, कम्युनिकेट करके शेयर करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, डिस्कम्फर्ट, हेजिटेशन और जो भी कंसर्न है वो एक्नॉलेज होंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है प्रैक्टिसिंग पॉलिटिकली करेक्ट कम्युनिकेशन एट ऑल टाइम एंड अवॉइड मेकिंग अजम्पशन और स्टीरियोटिपिकल रिमार्क, ठीक है। जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमको करेक्ट वर्ड्स यूज़ करना है और किसी भी टाइप का स्टीरियोटिपिकल रिमार्क नहीं देना है, ठीक है। मीन्स आपका कल्चर बेकार है, आपके कल्चर में ये होता है, आपके कल्चर में वो होता है, तो ये चीज़ नहीं हमको बोलनी है, क्योंकि हो सकता है सामने वाले पर्सन हर्ट हो जाए, क्योंकि उनको नहीं पसंद, किसी को भी नहीं पसंद कि कोई उनकी कल्चर के बारे में बुराई करे, ठीक है।
सो हमको हमेशा सही वर्ड्स यूज़ करने हैं, मतलब जब भी हम यूज़ कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड टर्म्स अगर यूज़ करें तो वो सही होना चाहिए, उसका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए और कोई भी स्टीरियोटिपिकल रिमार्क नहीं देना है, ठीक है। क्रिएटिंग अ यूनिवर्सल रूल टू गिव योर टाइम एंड अटेंशन व्हेन कम्युनिकेशन। जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों से तो हमको क्या है, यूनिवर्सल रूल्स बनाने हैं, उनको टाइम देना है, उनको अटेंशन देना है, ठीक है। नेक्स्ट इज refraining from making a judgment based on a personal experience or limited interaction, ठीक है। हम किसी से अगर ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, हमको उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, सो हमको उस टॉपिक पे अपना जजमेंट नहीं देना चाहिए अनटिल अनलेस जब तक हम उसके बारे में पूरी तरह जान न लें, ठीक है। देन साइनिंग अप फॉर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन सेमिनार्स। बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं डाइवर्सिटी के बारे में, कल्चर के बारे में, सो उनको क्या करना है, अटेंड करना है, सुनने का कोशिश करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बिकमिंग इन्वॉल्व in your agency's diversity program. Find out what your resources or most institution have something in place, ठीक है। हमको एजेंसीज से इन्वॉल्व होना है, जो ऐसी एजेंसीज जो कल्चरल डाइवर्सिटी को स्टडी करती है, उनको फॉलो करती है, उनमें चेंजेस देखती है, ये सारी चीज़ों को हमको क्या करना है, अपने उसमें हमको इन्वॉल्व होना है, सो दैट जो भी रिसोर्सेज है हम उसको क्या है, वो रिलायबल रिसोर्सेज होना चाहिए, क्योंकि ऐसी एजेंसीज़ क्या होती है, छानबीन करके हर चीज़ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपना रिपोर्ट बनाती है, लोगों के साथ डिस्कशन करती है, ठीक है। तो वो एक रिलायबल इंस्टीट्यूट है हमारे नॉलेज के लिए, ठीक है। सो दीज आर द गाइडलाइंस। नेक्स्ट हम देखेंगे नर्सेस रोल इन कल्चरल डाइवर्सिटी। नर्स का क्या रोल होता है। फर्स्ट, नर्स ब्रिंग पर्सनल cultural heritage as well as the cultural and philosophical view of their education into the professional settings, ठीक है। जो नर्स का प्रोपर्सनल कल्चर है, हेरिटेज है और कल्चरल फिलोसफिकल व्यू है, ठीक है, वो क्या करता है एजुकेशन का, उसको वो अपने प्रोफेशनल सेटिंग्स में यूज़ करती है, मीन्स वो क्लिनिकली उसको यूज़ करती है, ठीक है। सो अगर एक अच्छा नॉलेज है हमको कल्चर का, प्रोफेशन का, फ़िलासफ़ी का, सो हम उसको बहुत अच्छे से अपने प्रोफेशनल सेटिंग में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, द कल्चर ऑफ द नर्स, द कल्चर ऑफ द क्लाइंट एंड द कल्चर ऑफ द सेटिंग, ठीक है, डिफरेंट है कल्चर। नर्स का कल्चर डिफरेंट हो सकता है, नर्स किसी और कल्चर से आई हो सकती है, क्लाइंट किसी और कल्चर से हो सकता है, और जो सेटिंग है, जो हॉस्पिटल सेटिंग है, मे भी किसी और कल्चर का होगा। सो इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना है और उसी तरह से हमको काम करना है, ठीक है। असेस टू केयर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय प्रोवाइडिंग कल्चरली रिलेवेंट रेस्पॉन्सिव सर्विसेज, ठीक है। हमको ऐसा केयर देना है जो कि कल्चरली रेलेवेंट हो और रेस्पॉन्सिव हो, ठीक है। Nurse in clinical practice must use their knowledge of cultural diversity to develop and implement cultural sensitive nursing care, ठीक है। culturally sensitive nursing care provide करने के लिए नर्स का जो clinical knowledge है with कल्चरल डाइवर्सिटी, उसको क्या करना है, उसको अप्लाई करना है और इम्प्लीमेंट करना है, सो दैट एक अच्छा नर्सिंग केयर वो पेशेंट को प्रोवाइड कर सके। नर्सेज टेक प्राइड इन देयर रोल एज क्लाइंट एडवोकेट, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन। स्ट्रेस क्या होता है, द टर्म रेफर्स मीन्स प्रेशर एंड इन ह्यूमन लाइफ इट रिप्रेजेंट एज अनईजी एक्सपीरियंस, ठीक है। स्ट्रेस क्या है, कोई भी प्रेशर या फिर अगर हम ह्यूमन लाइफ की बात करें तो कोई भी अनईजी एक्सपीरियंस, ठीक है, वो एक्सपीरियंस जो अच्छे नहीं है, उन एक्सपीरियंस को हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेस बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज़ एन अनप्लीजेंट साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट कॉज ड्यू टू सम इंटरनल एंड external demand that go beyond our capacity, body coping mechanism with stress, ठीक है। नाउ अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये डेफिनेशन है, कोई भी अनप्लीजेंट साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल स्टेट जिसका कारण इंटरनल और एक्सटर्नल डिमांड हो सकता है, लेकिन उस डिमांड के कारण हमारा जो बॉडी है
जो कोप अप मैकेनिज़्म होता है उससे बियॉन्ड चला जाता है। मीन्स अब हम उसको कोप अप नहीं कर सकते, उस चीज़ को, उस कंडीशन को हम ओवरकम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेस। नाउ सोर्सेज क्या हैं स्ट्रेस के? इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस जैसे कि नॉइस, पोल्यूशन, ये सारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। मीन्स हमारे इंटरनल में नहीं है, ये सारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। नॉइस, पोल्यूशन, ट्रैफिक, क्राउडिंग, वेदर, ये सारे इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर हैं। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा, लाइक इलनेस हो गया, इंजरी हो गया, हार्मोनल फ्लक्चुएशन हो गया, इनएडिक्वेट स्लीप और न्यूट्रिशन, ठीक है। सोशल स्ट्रेसर ये भी बाहर होंगे, मतलब जो हमारी सोशोलॉजी में प्रेजेंट है, लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, डिमांड, सोशल इवेंट, लॉसिंग अ लव्ड वन, किसी से हम, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, फैमिली मेम्बर हो गया, फ्रेंड्स हैं, कोई भी अगर हमारा लव वन अगर हम लॉस कर देते हैं तो वो भी एक सोशल स्ट्रेसर में आता है। दैन थॉट्स, नेगेटिव सेल्फ टॉक, कैटास्ट्रॉफिंग एंड परफेक्शनिज्म, ठीक है। नेगेटिव सेल्फ टॉक मतलब हम ये चीज़ नहीं कर सकते, ये चीज़ हमारे लिए पॉसिबल नहीं, ये सारी थिंकिंग भी एक स्ट्रेस का काम करती है। देन कैटास्ट्रॉफिंग मतलब होता है लिविंग इन डुअल वर्ल्ड, ठीक है, दो दुनिया में रहना, एक तो हम जो प्रेजेंट है उसमें और एक ख़याली दुनिया में, ठीक है, कि काश ये होता, वो होता, ऐसा होता, ठीक है, वो। देन है परफेक्शनिज़म। परफेक्शनिज़म मतलब होता है हर चीज़ को, हर काम को परफेक्ट करने का जो लत होता है, उसके कारण भी हमको क्या होता है, स्ट्रेस देखने मिलता है, ठीक है। देन चेंज इन एनी काइंड कैन इंड्यूस स्ट्रेस, और बहुत सारी चेंजेस है जो कि हमको स्ट्रेस इंड्यूस कर सकती हैं, जैसे कि फियर ऑफ न्यू एंड द अननोन, ठीक है, किसी से हम पहली बार मिल रहे हैं, कोई अननोन हमसे मिल रहा है तो उससे भी हमको स्ट्रेस हो सकता है। देन फीलिंग ऑफ पर्सनल इनसिक्योरिटी, पर्सनल इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी एक स्ट्रेस का कॉज है, ठीक है। फीलिंग ऑफ वल्नरेबिलिटी, ये भी स्ट्रेस का कॉज है। फियर ऑफ रिजेक्शन, ठीक है, और अप्रूवल, हमको कभी कभी बहुत डर लगता है कि हम इंटरव्यू में जा रहे हैं तो हमको कोई रिजेक्ट कर सकता है, हमारा अप्रूवल होगा कि नहीं होगा। सो ये सब क्या एक स्ट्रेस का कारण है। नेक्स्ट फियर ऑफ कन्फ्लिक्ट, किसी से लड़ाई ना हो, किसी से झगड़ा हो गया है तो वो भी एक स्ट्रेस का काम करता है। देन फियर ऑफ टेकिंग अ रिस्क, रिस्क लेना भी एक स्ट्रेस है, ठीक है। फियर ऑफ इनएबिलिटी टू कोप विथ चेंज सर्कमस्टांसेस, हम किसी ऐसे कंडीशन में है जो चेंज हो चुका है, मीन्स हमारा जो पहले का सिचुएशन था और अब का सिचुएशन बहुत चेंज हो गया है। सर्कमस्टांसेस मतलब सिचुएशन बदल रही हैं, ठीक है। सो उस चीज़ को अगर आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो तो भी एक स्ट्रेस का काम करता है। देन इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ दैट कैन इंड्यूस स्ट्रेस, और कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं, मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि एक स्ट्रेसर का काम करते हैं, मतलब स्ट्रेस इंड्यूस करते हैं। जैसे कि लो सेल्फ इस्टीम, लो सेल्फ इस्टीम मतलब लो कॉन्फिडेंस होना। फीलिंग ऑफ ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी कभी ऐसा फील होना कि हम पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया है। देन फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल, हम किसी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। देन फीलिंग ऑफ फेलियर, एरर, मिस्टेक, ठीक है, फेल हो जाना, एरर हो जाना, गलती हो जाना, इस सब चीज़ों का जो फियर है, डर है, उसके कारण भी स्ट्रेस आता है। देन क्रॉनिक स्ट्राइविंग टू द परफेक्ट, टू बी परफेक्ट, हमेशा परफेक्ट होने के लिए जो हम स्ट्राइव करते हैं, जो हमारा अर्ज है, ठीक है, वो क्रॉनिक है। क्रॉनिक में बहुत लंबे समय से आ रहा है हर चीज़ को परफेक्ट करना, सो वो भी एक क्या है, स्ट्रेस का काम करता है। देन क्रॉनिक गिल्ट, कोई ऐसा काम किए हैं हम लोग, कुछ ऐसा चीज़ हम लोग कर दिए हैं जिसके कारण से हमको लाइफ टाइम तक गिल्ट अगर है तो वो भी एक स्ट्रेस का काम करेगा। कभी कभी पर्सन क्या होता है, लास्टली जा कर के सुसाइड भी कर लेता है क्योंकि वो एक क्रॉनिक गिल्ट को फेस कर रहा है, ठीक है। दैन क्रॉनिक एंगर, हॉस्टिलिटी और डिप्रेशन, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एंगर में रहता है, गुस्से में रहता है, डिप्रेशन में रहता है हमेशा, ऑल टाइम, बहुत लंबे समय से, तो वो भी स्ट्रेस का काम करता है, ठीक है। देन इंटरपर्सनल इश्यूज़ दैट कैन इंड्यूस स्ट्रेस, बहुत सारे पर्सनल इशू हैं जैसे कि किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हैं जो कि स्ट्रेस का काम करेगा। लाइक लैक ऑफ एडिक्वेट सपोर्ट विद इन द रिलेशनशिप, हम किसी के भी साथ अगर रिलेशनशिप में है, जैसे कि पेरेंट्स हो गया, कज़न्स हैं, भाई बहन, मम्मी पापा, ठीक है। सो कि अगर उनका प्रॉपर सपोर्ट हमको नहीं मिल रहा, लैकिंग है, तो फिर क्या होगा, एक स्ट्रेस हो सकता है। देन अ लैक ऑफ हेल्दी कम्युनिकेशन विद इन द रिलेशनशिप, ठीक है, हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं है, हम बातचीत नहीं कर रहे, शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। देन अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस बिटवीन पीपल इन्वॉल्व, जो भी पीपल रिलेशनशिप में है उनके बीच में अगर कंपटीशन आ जाए तो वो सही नहीं होता, ठीक है। मतलब ठीक है,
हमको एक हेल्दी कंपटीशन रखना चाहिए, मतलब एक इल कंपटीशन नहीं रखना है, ठीक है। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए जिसमें हम एक दूसरे को हराने की सोचें। देन थ्रेट ऑफ रिजेक्शन और डिसअप्रूवल बिटवीन पीपल्स, ठीक है। वो हमको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ये सब चीज़ें क्या है, थ्रेट है, मतलब इनका डर रहता है, फियर रहता है, ये भी एक स्ट्रेस का काम करते हैं। देन स्ट्रगल फॉर पावर एंड कंट्रोल इन द रिलेशनशिप। हाँ, जैसे कि हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों में स्ट्रगल रहता है कि हम दोनों में से कौन किसको कंट्रोल कर पाता है, तो ठीक है, ये पावर के लिए स्ट्रगल है। पुअर इंटीमेसी और सेक्सुअलिटी विद इन द रिलेशनशिप। देन ओवर डिपेंडेंसी ऑफ वन पर्सन अनदर, ठीक है। एक पर्सन दूसरे पर्सन पे जब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है तो इट्स ऑल्सो लीड टू स्ट्रेस। नेक्स्ट सिस्टम जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं, लाइक फैमिली, जॉब, स्कूल, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या है, स्ट्रेस इंड्यूस करने वाले हैं। लाइक इसमें क्या होता है, कभी कभी लैक ऑफ लीडरशिप है, कोई लीडर अगर नहीं है, हमको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो हमारे बीच में क्या रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अनकोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर, कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है हमारे कलीग मेंबर से, हमारे फ्रेंड से, ठीक है। देन उसके बाद कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर है अगर, तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप लीडर है अगर, लेकिन ऑटोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक मतलब तानाशाह, ठीक है। वो खुद बोल रहा है कि ये करो और हमको मानना पड़ रहा है, मतलब हम प्रेशर में है, स्ट्रेस में है और उनका प्रेशर हम फॉलो कर रहे हैं, उनका हम ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लैक ऑफ टीम वर्क अगर नहीं है तो भी स्ट्रेस है। कन्फ्यूज्ड कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है तो भी स्ट्रेस होगा। देन व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। अब तक हमने देखा क्या क्या स्ट्रेस के रीज़न हो सकते हैं, अब देखेंगे हम स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। आई थिंक स्ट्रेस के सिम्टम हम दिन ब दिन फॉलो देखते ही हैं, ठीक है। क्या क्या स्ट्रेस हमको हो रहा है, लाइक मसल टेंशन हो रहा है, कोल्ड हो सकता है, अदर इलनेस हो सकता है, ठीक है। कोल्ड कैसे होगा, जब हम किसी ऐसे सिचुएशन में है जैसे कि हमारे इंटरनल, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कोई अगर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो वो हमको कोल्ड या फिर कोई और बीमारी करा सकता है। देन हाई बीपी तो कॉमन है। देन रैपिड ब्रीदिंग होगा, सांसें बढ़ जाएंगी हमारी, पाउंडिंग द हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ज़ोर ज़ोर से हार्ट बीट होगा, इंडाइजेशन हो सकता है, अल्सर, डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, फटीग, हेडेक, बैक और नेक प्रॉब्लम, इंक्रीज स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, ठीक है। जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है उनको ये लगता है कि स्मोक करने से, अल्कोहल लेने से क्या हो सकता है, हमारा स्ट्रेस कम हो सकता है। सो वो क्या करते हैं, बार बार स्मोकिंग करते हैं, बार बार अल्कोहल लेते हैं। देन बैक एक हो सकता है। बीइंग मोर प्रोन टू एक्सीडेंट, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। देन उसके बाद कॉग्निटिव थिंकिंग, ये सारे जो थे वो फिज़िकल सिम्टम्स थे। अभी हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव, जो हमारे सोचने समझने की शक्ति है उसमें क्या अफेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट है फॉरगेटफुलनेस, हम बहुत सारी चीज़ें भूलने लगेंगे। देन अनवांटेड और रिपीटेटिव थॉट्स आएंगे हमको, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, फियर ऑफ फेलियर, सेल्फ क्रिटिसिज्म, हम खुद को क्रिटिसाइज़ करने लगेंगे, खुद को कोसने लगेंगे। देन इमोशनल सिम्टम्स क्या है, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, एंगर, फियर और एंजाइटी, फीलिंग ओवरवेल्म और मूड स्विंग्स, हमको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होगा, ठीक है। सो दीज आर द इमोशनल सिम्टम्स। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए स्ट्रेस मैनेजमेंट में, ठीक है। सो फर्स्टली टेक अ डीप ब्रीथ, अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो हमको डीप ब्रीदिंग करनी है, इनहेल एक्सहेल, बहुत डीपली इनहेल करना है, बहुत डीपली एक्सहेल करना है, ठीक है। देन प्रैक्टिस स्पेसिफिक रिलैक्सेशन टेक्निक, बहुत सारे रिलैक्सेशन टेक्निक है उनको प्रैक्टिस करना है। लाइक हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं, जिसको फूड हैबिट है, मतलब खाने की आदत है, वो अच्छा खा सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे क्या है, रिलैक्सेशन टेक्निक है। हिप्नोसिस भी कर सकते हैं, हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस और डीप मसल रिलैक्सेशन कर सकते हैं हम, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम रिलैक्स कर सकते हैं अपने आप को। नेक्स्ट मैनेज टाइम, बेसिकली देखा गया है कि आजकल जो स्ट्रेस प्रॉब्लम है वो बेसिकली होता है क्यों है, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। हम टाइम सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसी की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस होता है। सो ट्राई करें कि टाइम मैनेज करें, हर चीज़ सही टाइम पे, परफेक्ट टाइम पे करने की कोशिश करें, ठीक है। और अगर
सपोज़ आज हम कुछ पढ़ रहे हैं, वो हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो लीव दैट टॉपिक और कल अर्ली मॉर्निंग में उस टॉपिक को पढ़ो, समझो, वो जल्दी समझ में आ जाएगा आज के कंपैरिजन में, ठीक है। मे बी आज हम दिन भर का स्ट्रेस हो गया हमको, तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही, जो चीज़ें क्रिटिकल है, उनको दूसरे मॉर्निंग सबसे पहले करने का कोशिश करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इससे हमारा एंजाइटी भी कम होगा। नेक्स्ट, कनेक्ट विथ अदर, दूसरों के साथ कनेक्ट करो, सो दैट हमारी जो सैडनेस है, जो बॉर्डम है, जो लोनलीनेस है, वो क्या हो जाए, आउट हो जाए, बाहर हो जाए। उनके साथ एक्टिवली कनेक्ट होना है, ठीक है। लाइक हम गेम खेल सकते हैं, ठीक है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इस सब में हम दूसरों से बातें कर सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको हम बता सकते हैं। टॉक इट आउट, ठीक है। टॉक इट आउट मतलब अपनी बातें बताओ, शेयर करो, ठीक है। बॉटल्ड अप इमोशन इंक्रीजेस फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस, अगर हम किसी भी इमोशन को जितना ज़्यादा बॉटल में भर के रखेंगे, मीन्स अपने अंदर रख लेंगे, उतना ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस का बढ़ावा देंगे, ठीक है। सो टॉकिंग विथ समवन एल्स कैन हेल्प क्लियर योर माइंड और कन्फ्यूजन, ठीक है। जो भी माइंड में कन्फ्यूजन है वो सब क्या हो जाएगा, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो निकल जाएगा। देन टेक अ माइन्यूट वेकेशन, एक छोटा सा वेकेशन ले लो। अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो जस्ट गो फॉर अ वॉक, ठीक है। उस टॉपिक को छोड़ो, उठो वहाँ से और घूमने चलो, फिर हो सकता है फिर बाद में आगे पढ़ोगे तो वो ईज़िली समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मॉनिटर योर फिज़िकल कंफर्ट, अपने फ़िज़िकल कंफर्ट को हमेशा मॉनिटर करना है। मीन्स हमारा ड्रेस, हमारा क्लॉथिंग्स, ठीक है, ये सब क्या है, सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। हम जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वो टेबल चेयर वो प्रॉपर होना चाहिए, अनकंफर्टेबल हमको नहीं लगना चाहिए। देन गेट फिज़िकल, एक्सरसाइज करना है, ठीक है। स्विमिंग हो गया, जिनको स्विमिंग पसंद है, वॉकिंग पसंद है, रनिंग पसंद है, वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, सो दैट हमारा फिज़िकल अपडेट रहे, ठीक है। इससे क्या होता है, ब्लड सप्लाई बढ़ता है बॉडी में, और जैसे जैसे ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई भी बढ़ेगा, और ये क्या करते हैं, स्ट्रेस रिलीज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, अपनी बॉडी का ध्यान दो, हेल्दी खाना खाना है, एडिक्वेट स्लीप लेना है, जिससे हमारी बॉडी फ्यूल अप हो और माइंड हमारा परफेक्ट रहे, ठीक है। अवॉइड कंज्यूमिंग टू मच कैफ़ीन, ज़्यादा कैफ़ीन नहीं लेना है और शुगर नहीं लेना है। अब कैफ़ीन किस किस चीज़ों में है, जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमको नींद ना आने के लिए वो कॉफ़ी पीते हैं, जबकि कॉफ़ी नींद लाने के लिए होता है, ना आने के लिए नहीं होता, ठीक है। नो योर लिमिट्स, अपने लिमिट्स का पता होना चाहिए, हमारी हदें क्या हैं, ठीक है, उनका हमको पता होना चाहिए, उससे बियॉन्ड ना जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, सो दैट इससे गिल्ट कभी डेवलप नहीं होगा, और एक बार गिल्ट डेवलप नहीं हुआ तो हम आराम से अपनी लाइफ एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। देन क्लैरिफाई योर वैल्यूज़ एंड डेवलप अ सेंस ऑफ लाइफ मीनिंग, ठीक है। क्लैरिफाई योर वैल्यूज़ एंड डिसाइड व्हाट यू रियली वांट आउट ऑफ योर लाइफ, अपनी लाइफ से आप रियल में क्या चाहते हो उसको डिसाइड कर लो। एक गोल, एक मोटो होना चाहिए हमारी लाइफ का, सो दैट हम अपनी लाइफ में उस गोल के साथ आगे बढ़ते जाएं, और इससे क्या होगा, जो भी सामने हमारे स्ट्रेस आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, हम उसको ओवरकम करने का हमको कैपेसिटी मिलता है, ठीक है। एक क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें। लाइक अगर हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, ये सब क्या है, सेल्फ मेडिकेशन है, ठीक है। तो कोशिश करें कि हम ये सब चीज़ ना करें और स्ट्रेस को अपने से ओवरकम करने का ट्राई करें। देन रोल ऑफ नर्सेस इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, नर्स का रोल क्या होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट में, रिजिड और सेल्फ पनिशिंग मोरल स्टैंडर्ड्स, हमको ऐसे स्टैंडर्ड सेट करने हैं एज अ नर्स, हमको ऐसे स्टैंडर्ड सेट करने हैं जो रिजिड होंगे और सेल्फ पनिशिंग होंगे। अगर हम उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाए तो हम उसको सेल्फ पनिशमेंट दे सकते हैं, ठीक है। हाई और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना है, टू मच डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर लव, अफेक्शन एंड अप्रूवल, दूसरों पे बहुत ज़्यादा लव, अफेक्शन और अप्रूवल के लिए डिपेंड नहीं होना है। इनएबिलिटी टू मास्टर चेंज और लर्न न्यू वेज ऑफ डीलिंग विथ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। फ्रस्ट्रेशंस को डील करने के लिए, फ्रस्ट्रेशन स्ट्रेस को डील करने के लिए नए नए टेक्निक्स, नए नए पैटर्न हमको अप्लाई करना है और इनमें मास्टरी लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज ईजिली प्रोन टू एक्सट्रीम इमोशनल रिस्पॉन्सेस ऑफ फियर, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ठीक है।
बहुत ज़्यादा फियर, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसे इमोशनल रिस्पॉन्सेस से हमको बचने का कोशिश करना है, ठीक है। मतलब हम बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, तो हमको देखना है कि हम इस सिचुएशन में ना फंसें, ठीक है। नेक्स्ट इज़ असेसमेंट ऑफ फैमिली को असेस करना है। एज अ नर्स हमारा काम क्या है, पेशेंट को तो असेस कर लें, लेकिन हमको फैमिली को भी असेस करना है। हमको देखना है कि पेशेंट को प्रॉपर सपोर्ट, साइकोलॉजिकल, सोशल सपोर्ट मिल सकता है या नहीं उसकी फैमिली से, ठीक है। नेक्स्ट इज नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या हो सकता है, इंक्रीज द क्लाइंट्स अवेयरनेस एज एन एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम एग्जिस्ट, ठीक है। जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो भी पोटेंशियल से जो भी एक्चुअल रीज़न है, अवेयरनेस है, वो सारी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी हमको पेशेंट को देनी है, उनको अवेयर करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हेल्पिंग हिम रियलाइज द हेल्थ प्रॉब्लम कैन इंक्रीज इफ़ पर्सनल चेंज डू नॉट अकर, ठीक है। अगर पर्सनल चेंज अगर नहीं होगा, मतलब पर्सनल चेंज नहीं होगा, तो पेशेंट हेल्थ प्रॉब्लम से ओवरकम नहीं कर सकता। और उसको इस चीज़ के बारे में रियलाइज़ करवाना है कि आपको अगर ओवरकम करना है अपने प्रॉब्लम से, तो आपको पर्सनल चेंज कराना ही है। देन आइडेंटिफाई पॉसिबल रिसोर्सेस लाइक फैमिली, फ्रेंड्स एक्सेट्रा टू सपोर्ट द क्लाइंट, ठीक है। हमको जो भी रिसोर्सेज पेशेंट की फैमिली, फ्रेंड से मिल सकता है, उनको हमको आइडेंटिफाई करना है, सो दैट हम उनको बोल सकें, बता सकें कि आपको क्लाइंट को सपोर्ट करना है थ्रू प्रोसेस ऑफ चेंज, ठीक है। अगर पेशेंट चेंज होना चाहता है, तो उस दौरान हमको पेशेंट को चेंज करने में फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट चाहिए, और ये हमको उनको समझाना है, ठीक है। Next is when the client become aware of the nature of health problem and is told of change needed, he often experience a feeling of anxiety, ठीक है। पेशेंट को हमको बताना है कि आपका हेल्थ प्रॉब्लम क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है। सो अगर हम उसको ये अवेयर करवाएंगे, तो उनको खुद ब खुद एहसास होगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें उसको एंजाइटी दे रही हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो पेशेंट क्या करेगा, खुद से ही वो सारी चीज़ों को चेंज करने का ट्राई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फैमिली मेम्बर ऑल्सो नीडेड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ द डिसऑर्डर एंड हाउ दे कैन हेल्प द क्लाइंट इन कोपिंग विथ स्ट्रेस, ठीक है। फैमिली मेम्बर को प्रॉपर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देना है पेशेंट के डिसऑर्डर के बारे में, सो दैट वो पेशेंट को कोप अप करने में, स्ट्रेस से हेल्प करें। इन ऑल दिस द नर्स मस्ट ऑलवेज बियर इन माइंड दैट दे आर ओनली फैसिलिटेटर ऑफ द चेंज प्रोसेस एंड द क्लाइंट हैव द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू चेंज, ठीक है। नाउ सभी के सभी प्रोसेस में नर्स को ये ध्यान देना है कि नर्स बस एक फैसिलिटेटर है। दैट मीन्स नर्स बस एक पैसेज, एक पाथ दिखा सकती है, लेकिन वो खुद पेशेंट को चेंज नहीं कर सकती अनटिल अनलेस पेशेंट खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को, खुद ये राइट को ना समझे, ठीक है। सो आज बस इतना ही, ठीक है। आई होप आपको समझ में, और आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। थैंक यू।